तो सवाल ये उठता है कि बिहार में AK-47 क्यों चलाया जा रहा है? या छोड़ो ना। और जब AK-47 जब चलाया गया तो वो वीडियो देखिए, सीधे एंगल जो है AK-47 का अपराधियों पर नहीं चल रहा, नौजवान छात्रों के सीने पर चल रहा है। सिवान AK-47 फायरिंग केस में सबसे बड़ा सवाल, भीड़ में 3 युवकों को गोली किसने मारी? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सिवान में 25 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान AK-47 से गोली चलाने का एक वायरल वीडियो पुलिस की भूमिका पर ज्यादा गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। वीडियो में एक जवान AK-47 से फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होते ही सवाल उठा, क्या पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई थी? अब सिवान के DM और SP ने सामने आकर पूरी बात बता दिया कि उस दिन 3 युवकों को गोली लगी थी और पुलिस कह रही है कि AK-47 की गोली से उन्हें चोट नहीं लगी। अब क्या है पूरा मामला, और जो फिर से सवाल उठ रहा है कि आखिर उन 3 युवकों को आखिर गोली किसने मारी, इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, आखिर उस 3 युवकों को गोली किसने मारी? उस प्रदर्शन के दौरान 3 छात्रों को गोली लगी है और उसी दौरान एक वीडियो वायरल हुआ है सिपाही द्वारा AK-47 चलाए जाने का। तो ये बड़ा मुद्दा तो बन गया है। और उस वीडियो में सर सामने बच्चों के सामने खड़े होकर उनके तरफ बिल्कुल बच्चों के सामने खड़े होकर बच्चों की तरफ निशाना साध कर AK-47 से कोई सिपाही गोली चलाएगा तो बात तो गंभीर हो जाएगी। ये छात्रों कोई आतंकवादी थोड़े हैं कि आप उन पर गोली चला दीजिएगा। ऐसी नौबत क्या आ गई थी भाई? तो ये मामला काफी तुल पकड़ चुका है। आप देखिए तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, सुन लीजिए। एनडीए की सरकार खास तौर पे जो प्रतिनिधि उनके, जब दिल्ली में बैठ करके JP नड्डा ने स्वयं स्पष्ट कर दिया कि किसी भी छात्रों पर जो है कार्रवाई नहीं की जाएगी, सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे और जो भी गिरफ्तार छात्र हैं उनको रिहा किया जाएगा, तो सवाल ये उठता है कि बिहार में AK-47 क्यों चलाया जा रहा है? या छोड़ो ना। और जब AK-47 जब चलाया गया तो वो वीडियो देखिए, सीधे एंगल जो है AK-47 का अपराधियों पर नहीं चल रहा, नौजवान छात्रों के सीने पर चल रहा है। वो तो उनका भाग्य अच्छा था कि तीनों छात्र जो है बच गए। हम कल स्वयं तीनों से मिलकर के आए हैं, लेकिन केवल सिवान में ही नहीं, बिहार के हर एक जिलों में छात्रों पर लाठी डंडे बरसाए गए हैं, उनको जो है उठा ले गया है, फर्जी मुकदमे कराए गए हैं। तो भाजपा के लोगों का जो वचन था, उन वचन पे ये लोग कायम नहीं हुए। आपने सुना तेजस्वी यादव कितने आक्रामक हैं, AK-47 पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत गंभीर बात है कि छात्रों पर AK-47 से सिपाही ने गोली चलाई और पुलिस कह रही है कि AK-47 की गोली से कोई घायल नहीं हुआ। तो घायल किस गोली से हुआ भाई? किसने गोली चलाई ये तो बताइएगा ना। अभी पुलिस बता नहीं पाई है। 25 जुलाई को सिवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान बवाल तो हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच भिड़ंत भी हुई थी, झड़प भी हुई थी, ये भी सही है। सिवान SP सहित 30 पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल भी हुए थे। बढ़ते बवाल के बीच पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे और हवाई फायरिंग भी की थी। इसी बीच एक जवान का AK-47 से फायरिंग करते वीडियो खूब वायरल हो रहा है। भाई ठीक है, हवाई फायरिंग की बात समझ में आती है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए वो भी बात समझ में आती है, लेकिन AK-47 से फायरिंग करने का क्या मतलब है? इस बीच वायरल हो रहे वीडियो पर सियासत अब तेज हो गई है, क्योंकि 3 लोगों को गोली लगी है। तो हवाई फायरिंग में तो गोली लगेगी नहीं, तो गोली किसने चलाई, किसकी गोली लगी है? DM SP कह रहे हैं कि भाई AK-47 की गोली नहीं लगी है किसी को, लेकिन गोली चलाई किसने? ये इस सवाल का जवाब तो अभी उनके पास नहीं है। अभी इसी वायरल हो रहे वीडियो पर सिवान DM विवेक रंजन मैत्रेय और SP पूरन कुमार झा का संयुक्त बयान आया है। DM SP का कहना है कि जवान अपने आप को घिरते देख हवाई फायरिंग की थी, हालांकि AK-47 से किसी को गोली नहीं लगी है, जिसका साक्ष्य भी पुलिस के पास है, वो दावा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जवान को फायरिंग की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन जवान ने खुद को घिरते देखकर फायरिंग शुरू किया था। अब इसी वजह से उसे पुलिस जवान पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। सर, तो ऐसे में ये जो वीडियो था इसमें तो जवान गोली चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, सिवान में 25 जुलाई के दिन
प्रोटेस्ट के दौरान AK-47 से फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है और आरोपी जवान अभिषेक पटेल है, जो अब वीडियो सामने आने के बाद सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस की SIT से जुड़ा हुआ वो जवान बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है, लेकिन मौका तो मिल गया है ना विपक्ष को। प्रशासन ने पहली नज़र में ये साफ कर दिया है कि AK-47 से की गई फायरिंग को सामान्य अधिकृत कार्रवाई नहीं माना गया है। ठीक है ना। सिवान DM और SP की ओर से कहा गया है कि जवान को फायरिंग का आदेश नहीं दिया गया था। अधिकारियों के अनुसार जवान खुद को भीड़ के बीच घिरा हुआ महसूस किया और इसी दौरान उसने हवाई फायरिंग की। पुलिस का दावा है कि AK-47 से चली गोली किसी प्रदर्शनकारी को नहीं लगी है। प्रशासन के पास इसका साक्ष्य होने की बात भी कही गई है, लेकिन इसी बयान के बाद मामले में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पुलिस जवान ने गोली नहीं चलाई, चाहे पुलिस जवान की गोली नहीं लगी किसी को, तो किसकी गोली लगी? जी सर, और ऐसे में ये भी सवाल उठता है ना कि पुलिस जवान अभिषेक पटेल के खिलाफ विभागीय कार्यवाही का क्या परिणाम होगा? अब देखिए, पुलिस कह रही है कि भाई उसको आदेश नहीं था गोली चलाने का, उसने घिर गया तो घबरा कर गोली चला दी। प्रदर्शन के दौरान 3 युवकों को गोली लगने की बात भी तो सामने आई थी। इनमें से एक युवक अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुका है, 2 खतरे से बाहर हैं, किसी की मौत नहीं हुई है, अच्छी बात है। अब जांच का आदेश सबसे अहम बिंदु यही है कि इन तीनों युवकों को गोली किस हथियार से मारी गई। अगर पुलिस का दावा है कि AK-47 से की गई फायरिंग से किसी को गोली नहीं लगी है, तो फिर उन 3 युवकों को गोलियां कहाँ से लगी? किसने चलाई गोली? किस बंदूक से चलाई गोली? क्या किसी दूसरे हथियार से फायरिंग हुई? क्या भीड़ के बीच से गोली चली, या फिर घटनास्थल पर फायरिंग की दूसरी कोई वजह थी? इन सवालों का जवाब जांच से ही सामने आएगा। सर, तो जब AK-47 से चली गोली से कोई घायल ही नहीं हुआ, तो फिर जवान के खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई? बात ये भी है, पुलिस ने वायरल वीडियो को खारिज नहीं किया है। उल्टे वीडियो सामने आने के बाद जवान को सस्पेंड कर दिया गया है। इससे यह बात तो प्रमाणित होती है कि प्रशासन ने जवान के फायरिंग करने को गंभीरता से लिया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसने किसी को निशाना बनाकर गोली नहीं चलाई है, बल्कि अपने बचाव में हवाई फायरिंग की थी। अब विभागीय जांच यह तय करेगी कि उस वक्त जवान की स्थिति क्या थी, क्या उसे वास्तव में अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था। सिवान में उसी दिन हालात कितने तनावपूर्ण थे, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि झड़प में सिवान SP समेत करीब 30 पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों को घायल होने की बात सामने आई। यानी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव सामान्य विरोध प्रदर्शन से काफ़ी आगे निकल चुका था। इसी हिंसक माहौल के बीच AK-47 से फायरिंग का वीडियो सामने आना प्रशासन के लिए बहुत मुसीबत बन गया। जी सर, तो ऐसे में वायरल वीडियो के बाद सियासत भी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव का बयान नहीं सुना आपने? उसी को टारगेट कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद विपक्षी दलों और छात्र आंदोलन से जुड़े लोगों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल भी उठाए हैं। सोशल मीडिया पर भी AK-47 फायरिंग को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अपुष्ट वीडियो और दावों के आधार पर अफवाह न फैलाएं। खासकर इस सवाल पर कि 3 युवकों को गोली किसने मारी, पुलिस जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है। अब इंतजार करिए। तो सुना आपने, तो सिवान की इस पूरी कहानी में फिलहाल 2 सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला, जवान अभिषेक पटेल ने AK-47 से कितनी गोलियां चलाई और क्या वह पूरी तरह से हवाई फायरिंग थी? और दूसरा, अगर AK-47 की गोली किसी को नहीं लगी तो 3 युवकों को गोली किस हथियार से और किसने मारी? जवान के सस्पेंशन से एक सवाल का जवाब जरूर मिला है कि पुलिस ने फायरिंग को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब आगे क्या होती है, अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।